और आइए अब खबरें देखेंगे 15 सेकंड में। मां हीराबेन को आखिरी बधाई देने के बाद कर्म पथ पर पीएम मोदी निर्धारित कार्यक्रमों में वर्चुअली हुए शामिल। पंचतत्व में विलीन हुई हीराबा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर लिखा, पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र जी जैसी महान व्यक्तित्व को करने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मां सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माताजी के निधन का समाचार अत्यंत वेदनाजनक। पूज्य हीराबा सरलता और सादगी की मूरत थी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा ने भी जताया दुख, कहा, अत्यंत दुखद समाचार मिला, पूज्य माताजी के श्री चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी पीएम की मां हीराबा के निधन पर जताया शोक, कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया जिसने अपने कामों से न केवल भारत बल्कि विश्व में अपना नाम किया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर ईश्वर से पीएम मोदी की मां की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख, ट्वीट कर कहा, पूजनीय मां हीराबेन जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर पीएम और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन। उनकी बेटी गैली नासिमेंटो ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की दी जानकारी। पेट के कैंसर से जूझ रहे थे पेले। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल, डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग। रुड़की से लौटते वक्त हुआ हादसा। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की सीएम शिवराज ने की कामना, ट्वीट कर कहा, जल्द ठीक होकर मैदान में करे वापसी और देश और दुनिया का दिल जीते। ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई ने किया ट्वीट, कहा, ऋषभ पंत को हर चिकित्सा देखभाल मिल सके इसके लिए बीसीसीआई हर स्तर पर करेगा मदद। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। शिखर धवन और केएल राहुल ने जल्द ठीक होने की कामना की। तुनिशा मामले में शिजान को मिली 1 दिन की पुलिस हिरासत। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा, शिजान ने तुनिशा को मारा था थप्पड़, उसे हिजाब पहनने और उर्दू सिखाता था शिजान। पीएम मोदी की मां हीराबेन को भोपाल पीसीसी में दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेसियों ने हीराबेन के फोटो पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नए साल में कांग्रेस करेगी नारा बुलंद, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प दिवस। पीसीसी ने जिला मुख्यालय इकाइयों को जारी किए निर्देश। भोपाल में बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्षकों पर गिरी गाज, सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर किया निष्कासित, तो वहीं दूसरे मंडल अध्यक्ष को थमाया शोकॉज नोटिस। मुरैना में खेत के विवाद को लेकर गोलीबारी, एक ही परिवार के भाइयों के बीच गोलीबारी, एक पक्ष ने जमकर की फायरिंग। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव का मामला। जबलपुर में यूएसए से लौटे दंपति की कोरोना जांच में पॉजिटिव आया सैंपल। पति पत्नी और एक बच्चे का लिया गया था सैंपल। परिवार को घर में ही किया गया है आइसोलेट। जबलपुर में महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, अमेरिका से लौटी महिला पाई गई है कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। गुना में अपनी ही पार्टी को घेरते दिखाई दिए कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह, ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे। सतना में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। बिजली टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन। 40 दिनों से कर रहे जमीन के मुआवजे की मांग। मुरैना में मिठाई की दुकान में दुकानदार से मारपीट, विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सबलगढ़ अस्पताल के पास की घटना। छतरपुर में नवागत तहसीलदार पर अपने लिए पार्किंग में बैरिकेडिंग लगवाने का लगा आरोप। बाउंड्री तोड़कर बनाया जा रहा दूसरा गेट, तहसीलदार याद दिला रहे वीआईपी कल्चर। भोपाल के 6 नंबर मार्केट पर एक दुकान में लगी आग। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग से पूरे आसपास के इलाकों में भरा धुआं। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक, बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा और गौहत्या रोकने के विषयों पर हो रही चर्चा, वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग। ग्वालियर में सर्दी में भी डेंगू का असर, गुरुवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले। 4 साल का बच्चा निकला डेंगू पीड़ित। 10 सैंपल की जांच में 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि। नरसिंहपुर में कुत्ते के घर में घुसने पर विवाद, कुत्ते के मालिक ने कुल्हाड़ी लेकर बोला हमला, हमले में एक की मौत, 2 लोग घायल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन जिले के थाना नरवर में जमीन के मामले में 2 पक्षों में विवाद, लठ पत्थर से किया हमला, एक पक्ष की ही 3 महिलाएं और 2 युवक घायल। गुना के अरोन में एक बार फिर शिकार का मामला आया सामने। वन विभाग ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। शिकारियों के पास से 18 से ज्यादा किलो मांस बरामद। सतना नगर निगम में बड़ा घोटाला आया सामने। बिना काम के ले रहे थे वेतन, 150 से अधिक कर्मचारी जांच के दायरे में। जबलपुर में भी कोरोना की आहट के बीच जश्न की तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम, कई जगहों पर लगाए गए चेकिंग पॉइंट्स। पिकनिक स्थलों पर होगा पुलिस का पहरा। नर्मदापुरम में नए साल के स्वागत की तैयारी तेज, सतपुड़ा की हसीन वादियां स्वागत को तैयार। आर्मी बैंड की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुए सैलानी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सर्दी का सितम, राजधानी में रात का तापमान गिरकर 9.4 डिग्री पहुंचा। कई ट्रेनों के आवागमन में कोहरा बना बाधक। सीहोर में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। एसडीएम और सीएसपी के समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। निवाड़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने मामला किया दर्ज। भोपाल में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसी कार चालक को आई गंभीर चोट। हरदा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, फर्जी आरटीओ अफसर बनकर दिया घटना को अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जबलपुर में जमीन की नीलामी प्रक्रिया के दौरान हुआ विवाद, कांग्रेसियों के साथ मिलकर रोकी प्रशासन की कार्रवाई। विदिशा में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी, ताला तोड़कर 60 सीमेंट की बोरियां ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद घटना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक, कहा हीराबेन के निधन से पूरे देश को कष्ट हुआ। प्रदेश में 2 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन, विवेक शर्मा बने डीजी प्रशासन पीएचक्यू। 14 एसपी रैंक के आईपीएस अफसरों का भी प्रमोशन। खंडवा में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान का जताया विरोध, घंटाघर चौराहे पर किया पुतला दहन, फिल्म के खिलाफ जमकर लगाए नारे। 1 जनवरी को कांग्रेस के संकल्प दिवस पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस गलतफहमी का शिकार, नए साल में बीजेपी की सरकार में सत्ता में बरकरार रहेगी। खरगोन में महिला सभा की 14 दुकानों पर चला बुलडोजर, अवैध तरीके से बनाई गई थी दुकानें, मौके पर पुलिस बल तैनात। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम वृक्ष संपदा योजना पर कैबिनेट की मुहर, कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। बीजेपी पर सीएम बघेल का बड़ा हमला, कहा 1.5 दशक के गड्ढे भरना बड़ी चुनौती थी, अब लोग स्कूल की मांग करते हैं, ये बदलाव है। बीजेपी पार्षद समेत 60 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, निगम घेराव के दौरान हुई थी तोड़फोड़, पुलिस के साथ मारपीट करने का था आरोप। कोरबा में तेज रफ्तार कार पुलिया से नीचे गिरी, हादसे में 5 की हालत गंभीर। हादसे के वक्त कार में सवार थे 8 लोग, पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी। रायगढ़ के सारंगगढ़ में खदान में कार गिरने से 4 की मौत, कार में सवार एक बच्ची बाल बाल बची, ओडिशा से लौट रहा था पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ में टमाटर की गिरती कीमत से परेशान किसान, नहीं मिल रहे सही दाम, कीमत नहीं मिलने से कर्जदार होने की कगार पर किसान। अजय चंद्राकर के आरोपों पर सरकार का पलटवार, सद्बुद्धि के लिए अस्पताल में भर्ती हो अजय चंद्राकर, समय रहते बीजेपी इलाज नहीं कराएगी तो कांग्रेस कराएगी इलाज। सूरजपुर में एक घर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, शरीर पर चोट के निशान, पुलिस ने मामला किया दर्ज।
बीजापुर में कांग्रेस के सीपीआई ने दिया बड़ा झटका। 20 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हुए सीपीआई में शामिल। विधायक विक्रम मंडावी से नाराज होकर छोड़ी है पार्टी। अंबिकापुर में 46 किसानों को मिलेगा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा। तकनीकी कारणों से फंसा था मुआवजे का पेच। नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई थी जमीन। कोरबा में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 बच्चियां लौटी घर। 20 बच्चियों को सकुशल छुड़ाकर परिवार को सौंपा गया। एसपी के निर्देश पर चलाया गया था अभियान। सूरजपुर के प्रतापपुर पहुंचा 34 हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को रौंदा। वन विभाग ने कराई गांवों में मुनादी। बालोद में गांव में घुसा दंतैल हाथी। हाथी के करीब जाने से बाज नहीं आ रहे लोग। वन विभाग ने किया लोगों को अलर्ट। बलरामपुर जिले में 84,089 मीट्रिक टन हुई धान खरीदी। 2,17,089 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 50,529 मीट्रिक टन धान का हुआ अब तक उठाव। बलरामपुर के महाराजगंज में किसान के खलिहान में लगी आग। खेत में रखा पुआल और अनाज हुआ खाक। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। बलौदा बाजार में मंदिरों में चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। भाटापारा पुलिस ने किया तीनों को गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद। बिलासपुर में पीएलसीए चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। कंपनी ने किया था 4 करोड़ का फर्जीवाड़ा। कंपनी के 3 डायरेक्टर फिलहाल तिहाड़ में बंद। बस्तर में पहली बार विदेशी प्रजाति की फूलगोभी ने बाजार में किया प्रवेश। साधारण गोभी के 8 गुना बड़ी है गोभी। विटामिन की होती है भरपूर मात्रा। रायगढ़ में विधवा महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन। मुंडन से निकले बाल का पुतला बनाकर शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री को सौंपा। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 73 दिनों से कर रहे हैं हड़ताल। कवर्धा में साहू समाज ने की एसपी से मांग। इंदौर हत्याकांड की हो निष्पक्ष जांच। मामले में और आरोपियों को बचाने की हो रही कोशिश। बालोद में खनिज विभाग ने मारा छापा। बिना रॉयल्टी चुकाया कर रहे थे परिवहन। रेत और बुरम का कर रहे थे परिवहन। कांकेर पुलिस ने खोजे 309 मोबाइल। 127 मोबाइल को उनके मालिक तक पहुंचाया गया। लोगों ने कांकेर पुलिस का जताया आभार। बलौदा बाजार पुलिस ने गुम हुए 201 मोबाइल फोन को किया रिकवर। लगभग 27 लाख बताई जा रही मोबाइल की कीमत। राजस्थान से किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। महिला के गले पर चोट के निशान। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। धमतरी में 41 धान खरीदी केंद्रों में धान का ओवर स्टॉक। 90% धान की खरीदी पूरी। गरियाबंद में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा परिवार। गांव के ही कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप। परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। जांजगीर चांपा में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारा चाकू। नाश्ता करवाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कवर्धा में इंदौरी हत्या की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे साहू समाज के लोग। पुलिस की जांच पर जताया संदेह। कोरबा में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई। मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी रेत घाट में अवैध रूप से रेत उत्खनन का आरोप। बीजापुर में युवकों को दी जा रही जेसीबी चलाने की ट्रेनिंग। 30 बेरोजगार युवक ले रहे ट्रेनिंग। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। बलौदा बाजार में होने वाले शिव कथा महापुराण की तैयारी अंतिम चरण पर। 22 एकड़ प्रांगण का किया गया निर्माण। श्रद्धालुओं को रुकने की पूरी व्यवस्था।